मेरी बेटी के साथ और मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि वो एक लड़की है नहीं, वो कई लड़कियों के साथ गलत अंदाजी करता है, कई लड़कियों को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसा के ले जाता है, 2 महीने 3 महीने रखता है, फिर उनको 2 नंबर धंधे में काम करवाता है। किधर हैं वो अदारे जो कहते हैं हम औरतों के हकूक के लिए जंग लड़ते हैं, और यहाँ 11-11 साल की बच्चियों को प्रेग्नेंट किया जा रहा है। मम्मा मेरी गई थी कानून के पास, कानून ने धक्के मार के बाहर निकाला है। खुदा के लिए इस मजलूम को इंसाफ दो, और ये इंसाफ के लिए धक्के खा रही है, और इनको धक्के मारकर चौकी से बाहर निकाल दिया जाता है। डेली सोशल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान है और आज हम आपको एक और जुल्म की दास्तान सुनवाने जा रहे हैं। पहले भी मैंने एक स्टोरी की थी कि इंक्रोचमेंट वालों ने इस अपाहज खातून के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। एक रेडी जो वापस की थी वो भी दोबारा उठा कर ले गए। तब ये मेरे 2 नन्ही कलियां नहीं थी, ये मेरी शहजादियां नहीं थी, ये मेरी 2 बेटियां नहीं थी। यहाँ पर मेरी 2 बेटियों को फ्रूट लगा कर दिया था, 64,000 रुपये का नुकसान किया, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। शापर बेचने पर, बैग बेचने पर मजबूर हो गई ये औरत, क्योंकि अपाहज है, ये छोटी बेटी है। अभी ये एक हमें जुल्म की दास्तान सुना रही थी, जानते हैं इसी की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खतीजा। बेटा शुरू से हकीकत बताओ, क्या आपके साथ जुल्म हुआ? ये मुझे उठा, मैं रोटी लेने गई थी, सलमान मुझे उठा के ले गया था। इन्होंने मुझे 7 का बाद बेचने की कोशिश की थी, पर उधर से यानी कि मेरी मम्मा मुझे बचा के ले आई, तो इन्होंने मेरे से निकाह किया है। तो उसके बाद इन्होंने मुझे यानी कि 8 महीने हो गए मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसके बाद इसने मुझे कहा कि तुम 2 नंबर धंधा करोगी। मैंने कहा कि मैं 2 नंबर धंधा नहीं करूँगी। इसने कहा कि जब तुम 2 नंबर धंधे पे राज़ी हो जाओगी मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, नहीं तो तुम्हें मैं डिलीवरी के बाद तलाक दे दूँगा। तो मैंने इससे कहा कि ठीक है दे देना तलाक, मैं पर 2 नंबर धंधा नहीं करूँगी। अच्छा मेरे बेटा, आपने कानून का सहारा नहीं लिया? कानून का सहारा लिया था। कानून तो हमें खुद मारती है, पैसे लेती है हमसे। सलमान ने पैसे भरे थे कानून को। मम्मा मेरी गई थी कानून के पास, कानून ने धक्के मार के बाहर निकाला है। कौन से थाने से धक्के मारे थे? ये लाहौर का ये वाला जो था चौंकी। कौन सी चौंकी? ये दाता साहब की चौंकी। की वाकया है अभी तक? भाई मैं थाने में गई थी, मैंने FIR कटाई है, मुझे पुलिस वालों ने अंदर रख के मारा है। जैसे कैदियों को फांसी नहीं देते उस तरह मुझे लटका दिया है। मुझे कहते हैं अगर ये तूने FIR करवाई है ना तो तुम्हें जान से मरवा देंगे। मैं क्या क्यों, आखिर मेरी बेटी अगवा हो गई है, मेरी बेटी उठाई गई है, इन्होंने थाने वालों ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। मैं कैसे मान लूं कि आप सच बोल रही हैं? आपके पास FIR इस वक्त मौजूद नहीं है, निकाहनामा आपके पास मौजूद नहीं है, तो मुझे बताएं मैं कैसे मान लूं कि आप सच बात कर रही हैं? आपको मैं निकाहनामा दे दूंगी। FIR उन्होंने नहीं काटी, उन्होंने हमें मारा है। क्यों? लड़के वालों ने पैसे भर लिए थे, मेरे सामने पैसे उनको दिए गए हैं। आप प्रेग्नेंट हो बेटा? जी। खड़े हो जाओ। ये मेरी बेटी इस वक्त प्रेगनेंसी की हालत में है, और इसके मियाँ ने इसे एक ऑप्शन दे रखी है कि जब तुम गलत काम पर राज़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर से ले जाऊंगा। अगर तुम गलत काम के लिए राज़ी नहीं होती तो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद तुम्हें तलाक दे दूंगा। जान देनी है अल्लाह को, झूठ बोलोगी तो खुदा की देनदार होगी। तुमने लव मैरिज की है? नहीं। ये कहाँ कोई जंगल में रहती हो तुम कि तुम्हें उठा के ले गया और किसी ने कार्रवाई नहीं की? रात को एक ही सिर्फ होटल खुला था, मैं रोटी लेने गई थी, इसने पता नहीं, इसने मुझे कहा कि बोतल पी लो, मैंने कहा कि नहीं मैंने नहीं पीनी। तो सलमान को कैसे जानती हो? ये कब से मुंह हाथ धो के पीछे पड़ा था, पर मैं इसकी कभी एक बात भी नहीं सुनती थी। कितनी उम्र है इस वक्त बेटा आपकी? 11 साल। 11 साल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतना बड़ा जुल्म
क्यों बार बार हवा की बेटियों को ही रोंदा जाता है? क्यों गरीबों की बच्चियों पर ही जुल्म किया जाता है? पहले इस अपाहज की रेडियाँ उठा ली गई, अब इस नन्ही कली 11 साल की बच्ची जो अभी पूरी तरह जवान भी नहीं हुई, उसको प्रेग्नेंट कर दिया गया और उसे गलत धंधे की तरफ माइल करने की कोशिश की गई। लेकिन इस जवान की बच्ची ने ऐसा इनिशिएटिव लिया, इसने कहा कि मैं गलत काम नहीं करूंगी, मैं गलत काम कभी नहीं करूंगी। मारता भी था आपको? जी। तो निकाहनामा किधर है? निकाहनामा घर पर है, पेटी में। आप इस वक्त कितने माह की प्रेगनेंसी में हो? 8 माह की प्रेग्नेंट हो आप? जी। नाज़रीन, कितना बड़ा अलमिया है कि 11 साल की बच्ची है। कहाँ है कानून? कहाँ है इनके रेलिवेंट अदारे? कहाँ है एनजीओज? कहाँ हैं बड़े बड़े बुलंदोबाग दावे करने वाले अदारे जो कहते हैं हम औरतों के हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं? कहाँ ये जंग लड़ रहे हैं? 11 साल की बच्ची 8 माह की प्रेग्नेंट है, ये जंग लड़ रहे हो आप? इसे जंग कहते हैं? अगर ये जंग है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा काम था दिखाना, मेरा काम था इनकी आवाज़ बनना। और इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो अरबाब अख्तियार तक पहुंच जाए और इस मासूम को इंसाफ मिले। और इंक्रोचमेंट वालों ने जो जुल्म कमाया है इसके साथ, पहले रेडी वापस की, फिर दोबारा उठा कर ले गए, अब ये शापर बेचने पर मजबूर है। और वो बेटी भी बेचारी ऐसे ही बैठी हुई है। अब ये रोड किनारे तीनों वहाँ बैठी हुई हैं। अल्लाह और अल्लाह का रसूल इनके साथ है, इसके अलावा कोई इनका सहारा नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो क्या पैगाम दोगी बेटा? मैं यही कहूँगी कि बस मुझे इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। खुदा के लिए इस मजलूम को इंसाफ दो। और ये इंसाफ के लिए धक्के खा रही है और इनको धक्के मारकर चौकी से बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ा सवालिया निशान छोड़कर जा रहा हूँ इन रेलिवेंट अदारों से, उनके ऊपर, उन एनजीओज पर जो बुलंदोबाग दावे करती हैं कि हम औरतों के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। क्या जंग लड़ रहे हो? अगर ये जंग है तो फिर अल्लाह हाफिज़ है, अल्लाह निगहबान। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।